जय हिंद दोस्तों, मैं जान मुस्तफी खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर गली नंबर 1, जहां पर 40 वर्षीय बबलू रहते हैं और इनका कल्याणपुर में कबाड़े का काम है। कल बबलू को अज्ञात लोगों ने उनकी जांघ में चाकुओं से वार कर दिए थे, जिससे कि वे घायल हो गए थे। उसके बाद बबलू को मछली वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद वह बबलू को जीटीबी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। जीटीबी हॉस्पिटल पर परिजनों का आरोप है कि जीटीबी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिला और डॉक्टर्स ने मिसबिहेव किया, बदतमीजी की और परिजनों के मुताबिक चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि मौत का कारण बने। आइए हम बात करते हैं बबलू के परिजनों से, आखिर क्या है पूरा मामला। हम पूरा विस्तार से बताएं। सर, हम जब वहाँ गए थे हॉस्पिटल में तो हमारा पेशेंट सही था, बोल रहा था हमसे बातचीत कर रहा था वो। उन्होंने कहा कि हम ठीक है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि 3 डॉक्टर थे, वो कहने लगे हमारा केस नहीं है, कि हमारा केस नहीं है। फिर तो मैडम आई थी, डॉक्टर ने साहब थे वो भी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये तुम्हारा केस नहीं है, इसका केस नहीं, तो क्या पेशेंट को मार दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब आते हैं तो उनकी आंखें फांके चेक कर दी उन्होंने, बोले ठीक है, बोले सही कहा है। तो उनका एकदम आने के बाद में उनसे बोला क्या भाई क्या बात है? तो उनकी चोट यहाँ लगी तो सिर को बार बार देख रहे थे, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे लेके जाए। तो जो डॉक्टर साहब दूसरे वाले आए थे उन्होंने ये कहा था कि सिर में चोट नहीं है, इनके पैर में चोट है और आप बार बार सिर वाले को दिखा रहे हो, ये मेरा केस नहीं है। फिर उनमें आपस में क्या बातचीत हुई पता नहीं, एकदम आए वो गुस्से में, उनका ऑक्सीजन मुंह से खींचा, एक सेकंड खींच के और सिर पर हाथ मार के एकदम उठा के बैठा दिया उन्हें। आप मौजूद थे वहाँ? हाँ, मैं मौजूदगी में था उनके, और एक मेरे संग जो गार्ड थे वो भी थे। वो कह रहे आपके संग वो होगा, इंसाफ होगा, कि इसके डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करी जाएगी। तुरंत उन्होंने मेरा, जब मैं वीडियो बनाने लगा, मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझसे बोला अभी बताता हूँ साढ़े तेरे को। तो मेरा मोबाइल खींचा और अपने जिम में रख लिया मोबाइल उस गार्ड ने। वहाँ डॉक्टर स्टाफ में और वहाँ कौन अवेलेबल था? बहुत सारे थे, सारे डॉक्टर थे वहाँ पे। तो आपसे शिकायत नहीं की इसको? हाँ, शिकायत की थी, उन्होंने चिल्लाया था। जब हम पुलिस कंप्लेंट करी हमने, आईओ साहब आए थे नगन के, उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने कौन है, तो उन्होंने ये कहा आईओ साहब से कि इनकी बीवी एक्सपायर हो गई, वो छुट्टी पे चले गए। 10 मिनट में बीवी एक्सपायर हो गई उनकी, छुट्टी में चले गए। फिर हमने हंगामा करा, उन्होंने बाउंसर बुला लीजिए वहाँ पे। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम की जानकारी? नाम तो अजीत सिंह कह रहे थे उनसे कुछ। अच्छा, अजीत डॉक्टर ऐसे कुछ नाम ले रहे थे उनका। हमने कहा नाम क्या है इनका, तो हमें किसी ने नाम नहीं बताया उनका। वो काले कपड़ों में आए थे, कुछ सीनियर ही डॉक्टर थे वो, ये बात है मेरे सामने उन्होंने। अभी आपका आरोप है कि उनकी लापरवाही से डेथ हुई है? पूरी लापरवाही से उनकी डेथ हुई है। जिन्होंने चाकू मारा उन्होंने तो मारा ही है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही होगी, उनसे ज्यादा लापरवाही है। क्योंकि चोट इतनी गंभीर नहीं थी ना, चोट इतनी गंभीर नहीं थी, चोट इतनी बिल्कुल गंभीर नहीं थी, वो सही थे, बोल रहे थे वो, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये ऐसा हुआ। उन्होंने कई डॉक्टर, हमारे स्टाफ के जो डॉक्टर थे उनके, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके ऑक्सीजन ना लगाने की वजह से उनके। अब क्या चाहते हैं आप? हम सब चाहते हैं सर, हम चाहते हैं डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट हो और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी इस मौके पे मौजूद थे? जी बिल्कुल। क्या देखा आपने? सर ये देखा, मैं पहुंचा था वहाँ, डॉक्टर साहब ये जितने भी उनके गार्ड वार्ड थे, उनके जितने भी बाउंसर थे, मैं अंदर पहुंचा, मैंने वीडियो भी बनाई उनकी। वो बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ के, जो हमारी बाजी थी, हमारे भाई थे साथ के, उन्हें धक्का मुक्की करने लगे वो। मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो वो शांत हो गए, पीछे खड़े हो गए। मैंने भाई तो वहाँ हाथ नहीं लगा सकते, हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते कोई भी, कैसी भी। तो फिर भी वो कि यहाँ मत खड़े हो, ये वार्ड है, यहाँ और भी पेशेंट है, यहाँ बदतमीजी मत करो। मैं हम बदतमीजी कर ही नहीं रहे, हमें सिर्फ इतना बता दो, जिस डॉक्टर ने इनके मुंह से नलकी निकाली सांस की, उसे बुलवा दो, उसका नाम बता दो। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हमें सिर्फ उसे बुलवा दो, क्योंकि जो सारा किया करा है ना उसका ही है, उस डॉक्टर का ही। अगर ना वो मुंह से नलकी निकालता, उठा के बिठाता नहीं, सर पे थप्पड़ नहीं मारता। एक पेशेंट है नाजुक हालत में, सांसें आखिरी सांसें चल रही है, उससे तो मार हो गया, उसके मुंह से नलकी खींचोगे तो मरेगा, जाहिर सी बात है। जब आपने ये सारी सिचुएशन देखी तो आपको बॉडी को लेकर के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रखना था वहाँ पर, अपनी बात रख। सर वो हमें कुछ नहीं करने दे रहे थे, वो हमसे हावी हो रहे थे, हमसे हैवी वहाँ कोई साथ नहीं रहा था। बाउंसर है, 4-5 वीडियो है, बाकायदा वीडियो है। ये बाउंसर आए एकदम, बोले जा रहे हो नहीं जा रहे हो। एक बाउंसर है इसमें काली शर्ट का, बोला बेटे तेरे साथ पूरा इंसाफ होगा। नहीं सर, इंसाफ तो हो रहा है, आप तो हमें मार मार के भगा रहे हो, आप इस तरीके से वो वैसा होगा तो हमें। तो देखो ये पूरी वीडियो है, ये जो बाउंसर है इसमें, ये वाले जो
ये जो है इन्होंने मुझे वो करी सारे फोन से आके घंटे लगे उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया तो हम क्या करते वहाँ पे उसके बाद इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हम बाहर लेके आ गए। मैंने 112 को कॉल करी। मैंने जेटीवी इनक्लेव वाले पुलिस वालों को बुलाया। तो पुलिस वाले आए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एफआईआर जो है ना, हमें एफआईआर जो है हमें लिखित में दे दो, हम इनके खिलाफ एफआईआर डालेंगे। हम इनकी ऊंचे पोस्ट पे जो डॉक्टर बैठे हैं, इनके सीनियर जो है, हम उनसे बात करेंगे और फिर हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपके साथ हैं, लेकिन आप कानून के दायरे में करना रहेगा। जो भी करोगे उस कानून के दायरे से आगे करोगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा। इसलिए हम चुपचाप वहां से अपने घर आ गए। उन्होंने बोला बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, सुबह 12 बजे तक तुम्हें बॉडी मिल जाएगी, आके और बॉडी ले जाना। बस उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। बॉडी जा रही है, चलो बॉडी है, मतलब जनाजा जा रहा है दफन होने के लिए। पूरी का जो प्रशासन है उन्होंने सहयोग करा, उन्होंने सहयोग करा। हाँ, बस सहयोग करा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जी जो कल्याणपुरी का प्रशासन जो सर इसमें आयु है, उन्होंने आश्वासन दिया है परिजनों को कि आपको पूरा न्याय दिया जाए। उनमें से एक जो क्रिमिनल है वो अरेस्ट भी किया गया है। जो 3 अज्ञात जो है उनकी तलाश जारी है। अच्छा, हम चाह रहे हैं जो इनके पार्टनर में हैं, जो इनके संग था, जो पैसे लेके गया, कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। किन पे मतलब? जो बबलू भाई को लेके गया इनके संग, उनके सामने ही चाकू मारा है उनके। अच्छा। वो जब भर्ती करके गए उसके बाद वो आए नहीं। पैसे 1,70,000 की पेमेंट वो खुद लेके गए हैं। अच्छा, हाँ, वो 1,70,000 की पेमेंट उनके पास है। और सर ना वो उनके साथ जाते ना कुछ ऐसा होता। और हमने उन्हें पहले भी 2-4 बार उन्हें मना करा है कि जी इन्हें अपने पास मत बुलाया करो, इन्हें अपने साथ मत रखा करो। ये वो हमने काफी बार समझाया, लेकिन वो मानते नहीं थे। वो उन्हें बुलाते थे फोन करके, वो चले जाते थे। कहते रहते थे लालच में। बस उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और अस्पताल वालों के खिलाफ भी। बस यही चाहते हैं, बस इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये जो परिजन का आरोप है कि जो बबलू 40 वर्षीय बबलू हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, और पीछे जो वारदात घटना घटी थी कल्याणपुरी में, जो चाकू मारे थे, वो जांग में चाकू मारे थे। परिजनों को क्या मानना है कि चोट इतनी गंभीर नहीं थी जो मौत का सबब बने, जो मौत का कारण बने। ये सिर्फ जीटीबी हॉस्पिटल का जो सीनियर डॉक्टर था, जिन्होंने ऑक्सीजन निकाल के फेंक दिया और क्या नाम है उन्होंने बोला कि खड़ा हो, इस तरह से पेश आए, मिसबिहेव किया, उस वजह से मौत का रीजन बना। और ये परिजन चाहते हैं हमें न्याय मिले, और इनको न्याय हम दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली की यानी कि देश की स्मार्ट पुलिस से अपील करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसका तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। आप देख रहे थे खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान न्यूज। थैंक यू सो मच।